दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी ही नहीं, एक ऐसी सत्य घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठा देगी। एक समय की बात है जब गोविंदपुर नाम का एक गांव अपने आप में स्वर्ग से कम नहीं था। प्रकृति की गोद में बसा हुआ, शांत, पवित्र और प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर। इस गांव के हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती थी। हर द्वार पर तुलसी का पौधा, हर आंगन में मुरलीधर की आरती और हर हृदय में राधे श्याम की गूंज थी। परंतु उसी गांव में एक युवक माधव भी रहता था, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और निष्ठावान भक्त था, जिसने अपने हृदय, जीवन और समय को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान कराता, गंध फूल चंदन से श्रृंगार करता, राधा नाम जपते हुए भोग लगाता और भाव विभोर होकर मुरली की धुन में गीता के श्लोक गाता, जिससे ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं वृंदावन प्रकट हो गया हो। माधव की भक्ति ऐसी थी कि गांव वाले उसे जीता जागता महात्मा कहते, और कुछ लोग तो यह भी कहते कि ठाकुर जी उसके साथ प्रत्यक्ष विहार करते हैं। कभी रात्रि को उसकी कुटिया से मुरली की आवाज आती, तो कभी राधा रानी की साक्षात झांकी दिखाई देती। परंतु जहां भक्ति है, वहां परीक्षा भी होती है, और यही परीक्षा एक दिन उसके जीवन की दिशा ही बदल देगी, ऐसा किसी ने सोचा न था। गांव के बाहर एक नगर में चंद्रमुखी नाम की एक वेश्या रहती थी, जो रूप और कला में अद्वितीय थी, परंतु उसका हृदय संसार की झूठी मोह माया से ऊब चुका था, और वह किसी ऐसे पुरुष की तलाश में थी जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करे। और जब उसने माधव की कथा सुनी, तो वह उसकी भक्ति से आकर्षित हुई। उसने सोचा कि यदि कोई प्रेम ईश्वर से कर सकता है, तो वह मनुष्य प्रेम के योग्य अवश्य होगा। वह चुपचाप कई दिनों तक मंदिर के पीछे खड़ी होकर माधव की सेवा, भजन और आरती देखती रही, और उसके अंतकरण में एक तेज उत्पन्न हुआ, जैसे कोई चिरकाल से सोई हुई आत्मा जाग उठी हो। एक दिन वह माधव के सामने आ गई और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारे ठाकुर जी से प्रेम करना सिखा दो। माधव अचंभित हुआ, परंतु फिर सोचा कि शायद यह कोई छल हो। परंतु जैसे जैसे दिन बीते, चंद्रमुखी की आंखों के आंसू, उसका त्याग और तपस्या सच्चे प्रतीत होने लगे। वह दिन रात माधव की सेवा करती, ठाकुर जी के सामने बैठी रहती और गाना छोड़कर भजन गाने लगी। परंतु गांव वाले क्रोधित हो गए। एक भक्त और एक वेश्या, यह अपवित्रता है। माधव पर लांछन लगे, मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए, उसे अपमानित कर गांव से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन माधव चुप रहा, क्योंकि उसके हृदय में ईश्वर ने कोई और ही संकल्प किया था। उसी रात ठाकुर जी ने स्वप्न में माधव से कहा, यदि तू मेरी सेवा त्याग कर किसी आत्मा को सच्चा प्रेम दिखा सकता है, तो वह भी मेरी ही सेवा है। और अगली सुबह सबको आश्चर्यचकित करते हुए माधव ने ठाकुर जी का मंदिर छोड़ दिया, माला उतार दी और चंद्रमुखी का हाथ पकड़कर गांव से बाहर चला गया। लोग कहते रहे, यह तो पतन है, परंतु उसी रात मंदिर में दीपक स्वयं बुझ गए, घंटियां बंद हो गईं और ठाकुर जी की मूर्ति से प्रेम रस टपकने लगा। गांव वाले घबरा गए, परंतु कुछ ही दिनों में एक वृद्ध संत गांव आए और उन्होंने कहा, जिसने भक्ति के नाम पर भेदभाव किया वह भक्त नहीं, और जिसने प्रेम के नाम पर त्याग किया वही सच्चा कृष्ण प्रिय है। उधर माधव और चंद्रमुखी ने गांव से दूर एक वन में कुटिया बनाई, जहां वे साथ में ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब चंद्रमुखी वही करती थी जो माधव करता था, और दोनों के बीच शरीर नहीं, आत्मा का संग था। ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और कहा, आज तुमने मेरे उस स्वरूप को सिद्ध कर दिया जिसे राधे कृष्ण कहा जाता है, जिसमें प्रेम ही परम सत्य है। समय बीतता गया, किंवदंती फैल गई, और एक दिन वही चंद्रमुखी जिसे समाज ने ठुकराया था, गांव के मंदिर में आरती करने के लिए आमंत्रित की गई। पर वह केवल हंसी और कहा, अब मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी तो हर उस जगह हैं जहां माधव है। उसने आखिरी बार भजन गाया, और उसी क्षण उसके मुख पर तेज ऐसा फैल गया जैसे साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं। माधव और चंद्रमुखी का जीवन अब जंगलों में ही नहीं रहा। वे गांव गांव घूमकर प्रेम, क्षमा और ईश्वर की सच्ची भक्ति का संदेश फैलाने लगे। हजारों लोग उनके चरणों में गिर पड़े, जिनमें पंडित भी थे और साधारण जन भी।
सभी का कल्याण होने लगा। और एक दिन वृंदावन से एक वृद्ध महात्मा आए और बोले, तुम दोनों अब साधारण नहीं रहे, तुम कृष्ण और राधा के जीवित रूप हो। वहां एक स्थान पर मंदिर की नींव डाली गई, जिसका नाम पड़ा प्रेम तीर्थ, जहां आज भी श्रद्धालु जाते हैं और कहते हैं, यह वह जगह है जहां एक भक्त ने वेश्या के लिए ठाकुर जी की सेवा छोड़ी थी, और उसी में प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर संसार को प्रेम और भक्ति की परिभाषा सिखाई थी। कहानी का अंत नहीं, क्योंकि जहां प्रेम है वहां ठाकुर जी की लीलाएं अनंत हैं। जब माधव और चंद्रमुखी ने गांव को छोड़कर प्रेम और भक्ति की जिस अनोखी यात्रा की शुरुआत की, वह धीरे धीरे केवल एक प्रेमी जोड़े की कथा नहीं रही, बल्कि यह उस भक्ति की गाथा बन गई जिसमें ईश्वर को केवल मंदिरों और मंत्रों में नहीं, बल्कि त्याग, क्षमा और निर्मल प्रेम में देखा गया। उनकी कुटिया धीरे धीरे एक तपोवन बन गई। वन के बीचों बीच बहती नदी के किनारे बैठकर वे ठाकुर जी को गीत गाकर रिझाते, और जैसे जैसे दिन बीतते उनका जीवन चमत्कारी घटनाओं से भरने लगा। एक बार घनघोर वर्षा हुई, कुटिया जल में डूबने लगी, लेकिन माधव और चंद्रमुखी गा रहे थे, श्याम तेरी मुरली मधुर, भुला दे संसार की पीड़ा। और उसी समय नदी का पानी अचानक पीछे हट गया, जैसे स्वयं यमुना रुक गई हो। एक रात जब चंद्रमुखी ने संकीर्तन करते करते आंखें मूंदी, तो उसे दर्शन हुआ कि स्वयं राधा रानी उसके चरणों में खड़ी है और कहती हैं, तू अब वेश्या नहीं रही, तू तो मेरी सखी बन गई है। यह सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ी, और उसके केश स्वतः बंध गए, जैसे स्वयं सखी ललिता ने श्रृंगार कर दिया हो। इधर माधव की आंखों में प्रभु की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे न दिन का होश रहता न रात का। वह घंटों तक बिना खाए पिए केवल राधे श्याम का नाम जपता रहता, और आसपास के पशु पक्षी भी उसकी भजन धुन पर मंडराने लगते। मोर नाचते, गायें पास आ बैठतीं, और जंगली जानवर भी जैसे शांत हो जाते। धीरे धीरे उनकी कुटिया एक आश्रम बन गई, जहां दूर दूर से भटके हुए लोग आते, कोई दुखी, कोई रोगी, कोई पतित, कोई अपमानित, और सबको वहां प्रेम का अमृत मिलता। एक बूढ़ा ब्राह्मण अपनी अंधी बेटी को लेकर आया, तो चंद्रमुखी ने उस बच्ची के नेत्रों पर तुलसी का जल छिड़का और गाया, श्याम का रूप देखे नैन। और वह बच्ची रोने लगी, क्योंकि उसे पहली बार प्रकाश दिखाई दिया। एक बार एक धनाढ्य सेठ, जिसने चंद्रमुखी को पहले कभी धन से खरीदना चाहा था, वह अपमानित होकर वहां आया, और जैसे ही उसने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, माधव ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू नहीं, तेरी आत्मा आई है। ठाकुर के द्वार पर ऐसे चमत्कारों के बीच ठाकुर जी के नाम की महिमा फैलती गई। लेकिन हर महान प्रेम कथा को सहना पड़ता है एक अंतिम अग्नि परीक्षा, और वह समय तब आया जब गांव के उन पंडितों ने, जिन्होंने पहले माधव को अपवित्र ठहराया था, अब ईर्ष्या से पीड़ित होकर राज दरबार में फरियाद की कि माधव और चंद्रमुखी ढोंगी हैं, जो जंगल में लोगों को बहकाते हैं। राजा ने सैनिक भेजे जो उन्हें बंदी बनाने आए, लेकिन जैसे ही वे कुटिया पहुंचे, हवा रुक गई, पक्षी शांत हो गए, और आकाश में घनघोर गर्जना होने लगी। उसी समय ठाकुर जी का विग्रह कुटिया के सामने प्रकट हो गया, और एक दिव्य प्रकाश में चारों दिशाएं चमक उठीं। सैनिक भूमि पर गिर पड़े और बोले, यहां कोई साधारण जन नहीं, स्वयं नारायण का वास है। राजा स्वयं वहां आया, और माधव व चंद्रमुखी के चरणों में गिर पड़ा। चंद्रमुखी ने सिर उठाया और कहा, मुझे अब कोई मान अपमान नहीं चाहिए, बस ठाकुर जी की सेवा और माधव की संगति। राजा ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया, और उसका नाम रखा विरक्त प्रेम धाम, जहां बिना जात पात, लिंग या अतीत के भेद के हर आत्मा ठाकुर जी की सेवा कर सकती थी। और उसी मंदिर में एक दिन जब हजारों लोग भजन में मग्न थे, तभी माधव ने चंद्रमुखी का हाथ पकड़ा और कहा, अब समय आ गया है राधे। और उन्होंने आंखें मूंदी। एक पल को ऐसा लगा मानो धूप रुक गई हो, वायु थम गई हो और पृथ्वी स्थिर हो गई हो। लोगों ने जब आंखें खोलीं तो दोनों वहां नहीं थे, केवल ठाकुर जी का विशाल विग्रह था, जिसके चरणों में माधव और चंद्रमुखी की चप्पलें रखी थीं, और दीवार पर लिखा था, जहां प्रेम है वहीं ठाकुर जी का साक्षात निवास है। आज भी उस धाम में जाकर जब कोई टूटा हुआ हृदय कहता है, हे माधव, हे राधे, तो एक सौम्य स्वर कानों में गूंजता है, प्रेम कर, सेवा कर, क्षमा कर,
तू ही ठाकुर जी की लीला है। जब माधव और चंद्रमुखी अपने भौतिक शरीर से इस धरती पर नहीं रहे, तब भी उनका नाम, उनकी लीला और उनका प्रेम जीवित रहा। और जिस विरक्त प्रेम धाम में उनकी अंतिम उपस्थिति थी, वह केवल एक मंदिर नहीं रहा, बल्कि वह ऐसा तीर्थ बना जहां पतित से पतित व्यक्ति को भी प्रभु की कृपा का मार्ग मिलता था। वर्षों बीत गए, समय आगे बढ़ा, युग बदले, परंतु वह भूमि, वह कुटिया जो अब संगमरमर के भव्य धाम में बदल चुकी थी, वहां कोई भी भक्त जाता तो वहां की वायु तक माधव और चंद्रमुखी के प्रेम की गवाही देती। वृक्ष झुककर प्रणाम करते और पत्थर से भी प्रेम टपकता। किंवदंती है कि एक बार एक विदेशी दार्शनिक, जिसने जीवन भर ईश्वर को तर्क और विज्ञान के तराजू में तौलने का प्रयास किया था, वह इस मंदिर में केवल एक संयोगवश पहुंच गया, और जैसे ही उसने मंदिर के द्वार पर पैर रखा, उसकी आंखों से जलधार फूट पड़ी। उसने कहा, मुझे नहीं पता यह क्या है, परंतु यह ऊर्जा मेरे आत्मा को झकझोर रही है। वह वहीं बैठ गया और सप्ताह भर केवल भजन सुनता रहा, और फिर उसने घोषणा की, मैंने सैकड़ों ग्रंथ पढ़े, परंतु मुझे वह उत्तर यहां मिला जो शब्दों में नहीं था, केवल प्रेम में था। उसके बाद उस विदेशी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना देश, सम्मान, प्रसिद्धि, और वहीं मंदिर में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर जीवन भर प्रेम की सेवा की। एक और प्रसंग हुआ जब एक नास्तिक राजा, जिसने कई संतों को कारागार में डाला था, उसके काफिले की यात्रा उसी रास्ते से हो रही थी, और उसने मंदिर की भव्यता देखकर कहा, इन पाखंडियों ने मूर्तियों में स्वर्ग बेच रखा है। पर जैसे ही वह मंदिर के समीप पहुंचा, उसके हाथ पैर कांपने लगे, रथ रुक गया और जबरदस्त आंधी आई जिससे पूरा काफिला डर गया। राजा को एक स्वप्न आया कि दो दिव्य आभायुक्त स्वरूपों, माधव और चंद्रमुखी, ने उसे घेर लिया और कहा, राजा, तू ईश्वर को नकार सकता है, परंतु प्रेम को नहीं। सुबह होते ही वह मंदिर में नतमस्तक हो गया और अपना राज्य छोड़ वहीं का रक्षक बन गया। इतना ही नहीं, एक बार उस मंदिर के गर्भगृह में एक 8 साल का बालक घुसा, जिसके मां बाप उसे वहां छोड़ गए थे क्योंकि वह मंदबुद्धि था। लेकिन जब वह बालक प्रतिमा के पास बैठा और कहने लगा, माधव दादा, मुझे कोई बात नहीं आती, मुझे सिखाओ, तभी पुजारी ने देखा कि प्रतिमा के पीछे एक अद्भुत प्रकाश फैला और वह बालक गाने लगा। ऐसा गा रहा था मानो स्वयं नारद ऋषि का स्वर हो। और उसके बाद उस बालक ने सारे वेद काव्य, संगीत और भक्ति रस कंठस्थ कर लिया। इस चमत्कार को देखकर लोग कहते कि माधव और चंद्रमुखी आज भी यहां जीवित हैं। समय के साथ हजारों भक्तों की कहानियां जुड़ती गईं। कोई असाध्य रोग से मुक्त हुआ, कोई आत्महत्या के विचार से बचा, कोई अंधेरे जीवन में पहली बार दीप देख सका। और इन सभी को एक ही उत्तर मिला, जब मनुष्य प्रेम से शुद्ध होता है, तब ठाकुर जी उसमें बसते हैं। वहीं मंदिर में एक विशेष दिन मनाया जाता है जिसे त्यागोत्सव कहते हैं। उस दिन भक्तगण अपने सबसे प्रिय भौतिक वस्तु का त्याग करते हैं। कोई सोना छोड़ता है, कोई रंजिश, कोई अहंकार, और मंदिर की दीवार पर एक शिलालेख उभरता है। माधव ने भक्ति का त्याग किया नहीं, वह तो प्रेम में लीन होकर स्वयं ठाकुर जी बन गया। इस मंदिर में चंद्रमुखी की प्रतिमा भी बनी है, पर वह श्रृंगार नहीं करती, केवल भक्तों के चरणों को धोती है। ऐसा माना जाता है कि जिसने उसका जल लिया, उसे अंतर्मन में राधा रानी की करुणा का अनुभव होता है। और कई भक्तों ने कहा कि रात को जब मंदिर बंद हो जाता है, तब घंटियों की धीमी गूंज और रासलीला की मुरली सुनाई देती है। कोई इसे कल्पना मानता है, कोई चमत्कार, परंतु जो भी श्रद्धा से वहां गया, उसका जीवन बदल गया। एक बार वृंदावन के प्रमुख गोस्वामी आए, और जब उन्होंने यह देखा कि चंद्रमुखी, जिसे समाज ने तिरस्कृत किया था, उसकी इतनी महिमा हो रही है, तो उन्होंने भावुक होकर कहा, शास्त्रों से भी ऊपर, समाज से भी ऊंचा और देवताओं से भी पहले आता है एक सच्चा प्रेम। उन्होंने उसी क्षण वहां एक श्लोक लिखा, नारायण स्वयं तिष्ठति यत्र प्रेम विशुद्ध। आज भी वह श्लोक मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा है। कहा जाता है कि जब दुनिया में प्रेम का पतन होने लगेगा और धर्म केवल वाद विवाद बन जाएगा, उस समय माधव और चंद्रमुखी फिर जन्म लेंगे, एक सामान्य भक्त के रूप में और एक सामान्य स्त्री के रूप में, जो दुनिया को फिर सिखाएंगे कि ठाकुर जी की सेवा केवल मंदिरों में नहीं, हृदय के निर्मल प्रेम में होती है। और यही कारण है कि आज भी वह मंदिर
हजारों आश्चर्यों का गवाह है और वहां जाने वाले हर व्यक्ति की आंखों से आंसू टपकते हैं, कुछ पछतावे के, कुछ प्रेम के और कुछ उस क्षण के लिए जब कोई उन्हें छूकर कहता है, हे माधव, क्या तुम अब भी मेरी वासना, मेरी भूल, मेरे पापों के बाद मुझे प्रेम करोगे? और हर बार मंदिर की घंटी बजती है, जैसे उत्तर में माधव और चंद्रमुखी दोनों कह रहे हों, प्रेम कर, केवल प्रेम कर, यही ठाकुर जी की सबसे बड़ी पूजा है।